तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत में रायधन और शिवा दोनों के दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, जहाँ पे शिवा की सपोर्ट के लिए काफी ज्यादा और इंडियन गॉड्स भी आए होते हैं, जिनमें से एक यहाँ तक शिवा का अपना बेटा भी होता है। उनकी सपोर्ट देख के शिवा काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है रायधन को मौत के घाट उतारने। इसी बीच में वो अपने सामने एक अजीब सा फ्रॉगी क्रीचर देख के कहने लगता है, ओए ये क्या है। दरअसल वो फ्रॉगी रायधन को साल्ट देने आया होता है। देते सारे वो डर के मारे फौरन से यहाँ से फरार हो जाता। तो देखिए अब कहीं जाके शिवा को समझ में आता, ओ अच्छा सुमो सेरेमनी। बस रायधन को इस साल्ट को हवा में फैलाने की ही देर होती है। अब देखते देखते रायधन के नारे हर तरफ गूंजने लगते हैं। मैं पहले ही बता दूं, रायधन ने कोई अपना नाम ऐसे वैसे नहीं बुलाया, उसके पास पावर है तो तभी उसका नाम है। रायधन ने जैसे ही अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के खिलाफ पुश किया होता, उसका जिस्म उसकी फोर्स एकदम से बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी पावर को करीबी से गले लगाने के बाद सिर्फ उसके नमूने को ही शिवा समझ जाता है भाई ये जो भी बंदा है उससे गजब किस्म का चैलेंज और मजा देने को जा रहा है। उनके बीच में जैसे तैसे बाउट शुरू हुई होती है। बस देखते ही देखते रायधन अपने एक ही कदम से इतनी गजब किस्म की स्पीड से जाके फौरन से अपने दोनों पैर शिवा के मुंह पे दे मारता। क्योंकि यार ये सुमो का मूव हरगिज नहीं है। ये सब कुछ एनिस तो अपनी आंखों से देख रहे होते हैं कि वहां पे एरस भी अपने रूम से बाहर निकल के आ ही जाता है। एनिस उसे देखते हुए कहने लगता, ओह आखिरकार तुमने अपने हरकुलिस के लिए आंसू बहाना रोक ही दिया है। एरस एक ग्रेट वे में कहने लगता है, हाँ, मैं और वो भी रोना हो ही नहीं सकता। सारी कहानी शिवा पे जाती है, जो कि जमीन से रगड़ा खाते खाते अब जैसे तैसे अपने पैरों पे खड़ा ही होता है। उसके नाक से खून बह रहा होता और शिवा अपना बैलेंस भी लगभग खोने को ही जा रहा होता। फौरन बात रायधन दोबारा से उसकी तरफ बढ़ते हुए एक गजब किस्म का पंच मारता। शिवा उससे अपने चारों हाथों में से एक हाथ से रोक ही लेता। इसी बीच में नजर चपकते रायधन अपना दूसरा पंच सीधा शिवा के मुंह पे मारता। उसके दर्द के मारे शिवा फौरन से अपने घुटनों पे बैठ जाता। रायधन उसे यहाँ तक रिकवर का थोड़ा सा भी वक्त ना देता। रायधन उसका मुंह पकड़ के अपने पैर की कोनी उसके मुंह पे दे मारता। पर बाद में रायधन जब उस पे अपनी नजरें दोबारा से ठहराता है तो वो नोटिस करता शिवा ने उसके अपने चारों हाथों से वार को रोक ही लिया। बाकी सिर्फ रोकना बल्कि वो उसके हाथों को पकड़ के अपने बाकी दो हाथों से वार भी करता है। ऐसा करते करते वो रायधन की दिशा को ही पलट देता है। और फिर भी रायधन अपने पैरों पे जमीन पे उतरता। इस समय रायधन अब दर्द से तड़पता हुआ कहने लगता है, मैंने समझा तुम्हारा काम यहाँ पे खत्म हुआ। तो शिवा भी कहता है, भाई मैंने भी सोचा था कि इस वार से तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। अरे ये बात तो है, तुम कुछ ज्यादा ही गजब किस्म के हो। तो हाँ यार, एक तरफ तो शिवा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है, पर उधर ही दोषी और रायधन जो कि काफी ज्यादा सीरियस होके कहने लगता है, वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाऊं। मैंने कहा ये मैच यहाँ पे खत्म होगा तो वह हो के रहेगा। अपने जिस्म को बाहर निकालने का वक्त आ गया है। यूं ही हमें रायधन का पास दिखाया जाता है, जो कि शिनानो प्रोविंस जनवरी 1767 में, जहाँ पे हमें रायधन के बारे में दिखाया जाता है। उसके पेरेंट्स काफी फिक्रमंदी से कहने लगते हैं, भाई ये 3 साल का हो चुका है, पर इसके बावजूद भी ये अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता। कि मदर काफी फिक्रमंदी से उसके सर पे अपना हाथ फेरते हुए कहने लगती है, मेरे बेटे, मैं अपनी दिलों की गहराइयों से तुम्हारे लिए दुआ मांगती हूँ कि तुम हेल्दी और स्ट्रांग बनो। पर एक रोज सा रायधन दीवार का सहारा लेके अपने पैरों पे खड़ा होता है, जो देख के उसके पेरेंट्स की आंखों में आंसू बढ़ाते। अब बस रायधन के अगले कदम लेने की ही देर होती है। इसी दौरान उसके जिस्म में से बोन क्रैकिंग की आवाजें आने लगती है। रायधन ने जिंदगी में पहली बार अपना पहला कदम लिया होता है, पर उसी पहले कदम में उसकी अपनी टांगे, उसके हाथ और रिब्स वगैरह टूट जाती है। हालांकि उसकी हड्डियां कोई कमजोर नहीं थी, बात तो इतनी थी कि उसकी मसल्स इतनी ज्यादा पावरफुल थी। इसकी मसल प्रेशर की वजह से इसकी अपनी हड्डियां ही टूट गई। अगर जल्द कुछ ना किया जाए तो इसकी अपनी मसल्स ही इसकी जान ले लेगी। समय वक्त टाइम गुजरता चला जा रहा होता है कि रायधन ने हार न मानी और वो इसी तरह करता गया। वो पैरों पे खड़ा होता और मजीद तकलीफ से गुजरता। पर अगर किसी ने उसकी किस्मत बदली भी होती तो वो कोई और चीज नहीं बल्कि इसकी अपनी मसल्स ही होती। हाँ, और मसल्स उसके जिस्म में पैदा होती चली गई। इस वजह से बाकी मसल्स उसकी बॉडी की शेल की तरह काम करने लगी, कि आम अल्फाजों में 100 सीज के नाम से जानी जाती है रायधन की बॉडी में। और इसी के साथ कहानी प्रेजेंट पे आती है, जो सील रायधन की बॉडी की मसल्स को दबा के रख रही होती है। और रायधन अपनी उन्हीं सीज को खोल देता है। देखते ही देखते रायधन की मसल इस कदर बड़ी होती चली जा रही होती है, दिखने से ही लग रहा होता कि रायधन खुद अपने आप को ही फाड़ने को जा रहा है। और यहाँ पे रायधन अपनी वल्गैरी से मुखातिब होकर कहने लगता है, अब सब कुछ
तुम्हारे जिम्मे है। वहीं पे उसकी वल्कैरी उसके फूलते हुए मसल्स को एक गजब किस्म की शेप दे देती है। गोल तेजी से हवा के झोंके को महसूस करने के बाद कहने लगती है। अब समझ में आई उसकी वल्कैरी का ये काम है। पुनिल्डा काफी खुशी से कहने लगती है, हाँ, उसकी फूलती हुई मसल्स को कंट्रोल में लेना ये उसकी वल्कैरी का काम है, आके राइदन अपनी मसल्स पावर की वजह से कहीं ना मारा जाए। पुनिल्डा अब गोल को भी समझाते हुए कहने लगती है कि मसल्स इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो उसकी अपनी बॉन्स को ही तोड़ देती है। इसी वजह से इसकी बॉडी ने यहाँ तक अपनी इन्हीं मसल्स का इस्तेमाल करके 100 सील्स बनाई थी, और इस सब के बावजूद भी वो बड़ी बामुश्किलों से अपनी मसल्स को अपने काबू में रखता था। सुन के गोल काफी हैरानगी से कहने लगती है, भाई मत बताओ मुझे, हमारा मतलब सुमो का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेसलर हमेशा से ही अपनी कम पावर का इस्तेमाल करता था और इसके बावजूद भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था। पुनिल्डा उस पे हाँ कहते हुए कहने लगती है, पर हाँ इस बार अपनी वल्कैरी के कारण इस बार वो अपनी पूरी 100% मसल पावर का यूज कर सकता है। आम अल्फाजों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हिस्ट्री का सुमो रेसलर अपनी फुल पावर से आज पहली बार जिंदगी में लड़ने को जा रहा है। राइदन अपनी मसल पावर से सहमत होकर कहने लगता है, मेरी शरारती मसलों, आखिरकार तुम लोग मेरे काबू में आ ही गए। इसके बाद वो सीधा शिवा से मुखातिब होकर कहने लगता है, और एक और चीज, कहीं यहीं पे टूट मत जाना। जो बात सुन के शिवा को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आने लगता है और वो कहता है, भाई अब तूने कर डाला, क्या तुझे पता भी है तू किसके आगे अपना मुंह चला रहा है। के चलते राइदन उस पे फौरन से टूट पड़ता है और उस पे वार करते दौरान कहने लगता है, जो तुम्हारे साथ होने को जा रहा है इस बार में मुझे खुद भी नहीं पता कि क्या होगा तुम्हारे साथ। कहते हैं वो जैसे ही शिवा की ओर वार करता है कि शिवा उससे रोकने की पूरी कोशिश भी करता है। शिवा के जैसे हाथ ही कुचलने को लगे, इसके चलते शिवा उसके प्रेशर से सीधा उड़ के पीछे जाने लगता। फिर राइदन उस पे लगातार पंच थ्रो करते करते उसके मुंह पे सीधा राइट अपरकट का यूज करता। इससे अब शिवा धूल का मजा चखने लगता है। अब ये सब कुछ देख के सब काफी ज्यादा चौंक गए होते हैं। बाकी सुमो रेसलर्स के तो आंखों में आंसू होता है सिर्फ राइदन का जज्बा देख के, कि वो लोग आज पहली बार अपनी नजरों से देख सकते हैं राइदन की फुल पावर। सुमो रेसलर्स आपस में ही बातें करते हुए कहने लगते हैं, राइदन के लिए सुमो रिंग अब कितनी छोटी पड़ेगी। गोल भी सब कुछ देख के खुशी से कहने लगती है, अब फाइनली हम इंसान आगे बढ़ सकते हैं गॉड से। जबकि ये सब कुछ देख के गॉड्स भी काफी ज्यादा परेशान होते हैं। अब शिवा को देख पाते हैं जो कि अब ठीक से खड़ा तक नहीं हो पा रहा होता। राइदन अपना फिनिशिंग हेड ब्लो मार के इस खेल को खत्म करने को जा रहा होता है। वो जैसे जैसे शिवा के साथ अपना सर दे मारता है, यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ना कि सिर्फ शिवा बल्कि राइदन के सर से भी अब खून बहने लगता है। देखते देखते शिवा भी जवाबी कार्रवाई में अपने चारों हाथों से एक गजब किस्म का दमदार वार करता। इसको खाने के बाद राइदन की भी होश ठिकाने आ जाती। इसके ठीक बाद शिवा भी उससे रिकवरी का वक्त ना दे रहा था और लगातार अपने वार करता चला जा रहा था। तो शिवा से ये भी बताता है, भाई मेरा भी सर उतना ही सख्त है जैसे कि तुम्हारा है। बाकी योकोजुना भी ये देख के हैरान हो रहे होते हैं कि यार शिवा के पंचेस के पीछे पावर, एक एक का पावर कैनन से ज्यादा बढ़ गया है। इसी तरह राइदन भी मार खाने के बाद अपने घुटनों पे आ जाता है। शिवा नोटिस करता है वो किसी वजह से बड़े सुकून से और इसी के साथ काफी ज्यादा सीरियस भी है। तभी कहीं जाके शिवा को होश आती कि हाँ यार, राइदन ने उसके चारों हाथों में से एक बाजू को कस के पकड़ा होता है, जहाँ पे राइदन अपनी क्रेजी मसल प्रेशर से उसके हाथ को ही तोड़ डालता। शिवा दर्द से तड़पते हुए उससे अपना पैर मार के दूर करता। ऑलरेडी राइदन ने जो काम करना होता वो उसने कर दिया होता। शिट यार, अब मुझे ब्लड वगैरह भी करना पड़ेगा, तो यूट्यूब कुछ छोड़ता ही नहीं है। खैर यार ये सब देख के गॉड्स की हालत पतली हुई होती है। पुनिल्डा यहाँ पे कैरी होती है। हमारे राइदन ने अपनी सारी मसल पावर अपने हाथों में फोकस की, फिर एक गजब किस्म के प्रेशर से शिवा के हाथ को कुचल डाला। यहाँ तक ये पावर राइदन ने खुद भी कभी अपनी आंखों से नहीं देखी। पुनिल्डा मजीद बोलने लगती है, और ये इसकी वल्कैरी के बिना पॉसिबल भी नहीं था। बिना वल्कैरी के राइदन की मसल इसकी अपनी बॉस को कुचल देती है। यही वजह से राइदन को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वल्कैरी दी गई है। इंडियंस के सारे बाकी गॉड्स ये सब देख के काफी ज्यादा फिक्रमंद हो रहे होते हैं। वहीं पे हमें कुछ ऐसे गॉड्स को दिखाया जाता है जो कि शिवा को अच्छे से जानते होते हैं। यहाँ तक पहले एक वक्त में शिवा के असिस्टेंट होते थे, वो यहाँ पे काफी सुकून में बैठे होते हैं। वो कहने लगते हैं, एक हाथ गया तो क्या हुआ। शिवा कभी भी इतनी आसानी से हार मानने वाला में से है ही नहीं। और उन्हीं गॉड्स में से एक गॉड्स कहने लगता है, भाई हारने का तो सवाल ही नहीं उठता। आखिरकार 1116 इंडियन गॉड्स की सॉल
इस वक्त शिवा के पंच के साथ जुड़ी पड़ी है। ये सारे गॉड्स कहने लगते हैं भाई इंडियन के गॉड्स में सबसे पावरफुल तू ही है। शिवा अपनी फ्रेंड्स की सपोर्ट को महसूस कर पाता और आज तक कभी भी शिवा ने अपने फ्रेंड की रिक्वेस्ट को नहीं टाला और ना के उन्हें किसी के सामने शर्मिंदा होने दिया। और बस हर तरफ शिवा के नारे ही नारे होते हैं, जिस वजह से शिवा भी अपनी फुल पावर को अनलीश करने लगता है। हालांकि वो राइडन की तरफ बढ़ के उस पर पंच मारने की कोशिश तो करता है, राइडन आसानी से बच जाता है। जो देख के एनिस कहने लगता है उसका एक हाथ टूट जाने की वजह से उसका बाकी का बैलेंस बिगड़ चुका है। अलबत्ता शिवा जब अपना अगला पंच मारने के लिए जाता है, एज यूजुअल राइडन उससे आसानी से डॉज करके अपना पंच थ्रो करता। इस समय शिवा अपने आप पे काबू पाते हुए फौरन से अपना अगला वार करता कि राइडन उससे अपने हाथ से ब्लॉक तो कर लेता है। यहाँ तक उसका पंच इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो राइडन के हाथ पे अपना निशान छोड़ देता। 1116 गॉड सोल की पावर है। तब में राइडन भी उसकी तरफ गजब गजब के पंचेस की बारिश कर डालता। सारे के सारे शिवा के मुंह पे लगते, पर फिर भी यार शिवा उन्हीं के बीच में अपना एक ही गजब किस्म का पंच थ्रो करता, क्योंकि शायद से राइडन के सारे पंचेस पे भारी होते। देखते इस बार फिर से शिवा अपना सर मारता है और दोनों ने, बल्कि यहाँ पे सिर्फ राइडन ही डैमेज लेता है। पर फिर राइडन अपनी मसल पावर अपने हेड पे फोकस करके दोबारा से अपना सर शिवा से दे मारता। हाँ यार, इस बार कोई और नहीं बल्कि शिवा डैमेज लेता। सबके बावजूद भी दोनों में से कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार ना होता। वो दोनों के दोनों एक दूसरे के सरों से पकड़ के अपना सर एक दूसरे में देते चले जा रहे होते हैं। चंगड़ कहीं के रुकते ही ना बल्कि मारते चले जा रहे होते। यार आज तक शायद से किसी ने इतना खतरनाक बैटल ना देखा होता। वहीं पे शिवा दिल ही दिल में मुस्कुराते हुए कह रहा होता है, ओह 1000 साल गुजर गए हैं, 1000 सालों बाद मुझ में वो भड़कते हुए शोले आज दोबारा से जागे हैं। मुझे अपने पुराने दिनों की याद सताने लगी है। तुम क्या कहते हो, रो दो रहा। इसी के साथ हमारी आज की ये एपिसोड खत्म होती है।